बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, सुन्नी रियासत के अपोजिशन लीडर यार लेपिड ने चैनल 12 जो अगेन सुन्नी रियासत का मीडिया ग्रुप है उसको इंटरव्यू देते हुए नेतन्याहू की हुकूमत और इस्राएली फौज की जानिब से जो नंबर्स दिए जाते हैं कि हमारे अब तक इस जंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ इतने कम फौजी मारे गए हैं, उनके हवाले से एक बड़ा इंकिशाफ किया है। और इस वक्त ये वेस्टर्न मीडिया के ऊपर हेडलाइन के तौर पर चल रही है कि अपोजिशन लीडर ने क्यों जो आईडीएफ और इस्राएली गवर्नमेंट है उसको झूठा करार दिया है और एग्जैक्ट फिगर क्या है, कितने फौजी अब तक इस्राएल के मारे जा चुके हैं, इसकी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा लिबनान के जो मुजाहिदीन हैं वो बाज नहीं आ रहे, हालांकि उनके जो सुप्रीम लीडर्स थे वो शहीद किए गए और कहा गया कि अब जो मुजाहिदीन हैं उनका जो गला है वो चूंकि घोंट दिया गया है, गला दबा दिया गया है, तो अब रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ जो मुजाहिदीन हैं वो नया सरप्राइज सुन्नी रियासत को देते हुए नजर आ रहे हैं। और अब दो मेन जगह जो हैं वो मुजाहिदीन की जानिब से टारगेट की गई हैं। वो कौन कौन सी जगह हैं, वहां पर क्या क्या नुकसान जो है वो सुन्नी रियासत को मुजाहिदीन की जानिब से पहुंचाया गया है, इसकी भी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जनाब जो डेली मेल यूके है उन्होंने इस्राएली डिफेंस सिस्टम के बारे में एक नई अपडेट दी है। पहले हमें पता था कि इस्राएल के पास 3 तर्ज का डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम जिसको मेनली जनाब कवर करता है, उसके बाद जो यूएस का डिफेंस सिस्टम था तहाद था वो भी सुन्नी रियासत के अंदर इंस्टॉल किया गया। लेकिन अब तीसरा डिफेंस सिस्टम जो है वो इंस्टॉल होने जा रहा है। लेकिन ये इंस्टॉल क्यों हो रहा है, इसके बारे में माइक्रोसॉफ्ट की एक अलग से रिपोर्ट है और जो मुजाहिदीन हैं उनका शातिर दिमाग होना इंडिकेट किया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट की वजह से। इसके ऊपर जो डिटेल्स हैं वो भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा एक अलग खबर है जो डिफेंस मिरर ने शेयर की है और इसके मुताबिक कि इस्राएली डिफेंस फिल्म जो है वो टारगेट की गई है मुजाहिदीन की जानिब से। वहां पर क्या कुछ शो हुआ ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर मुजाहिदीन की जानिब से जो लेटेस्ट ऑपरेशन किए गए हैं उनकी बात करूं तो फातिमा गेट जो है, जो लिबनानी बॉर्डर है वहां पर फातिमा गेट, वहां पर 4 इकट्ठे जनाब जो हमले हैं वो मुजाहिदीन की जानिब से किए गए और जो सुन्नी रियासत के फौजी लिबनान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे उनको जनाब बेसिकली यहां पर निशाना बनाया गया है। सुबह 6:30 बजे पहला जो हमला है वो किया गया था, उसके बाद 7 बजे, देन 7:05, उसके बाद 7:15 और फिर जनाब जो डिफरेंट एरियाज है वहां पर 8 बजे, 8:30 और 12:06 के ऊपर जो जनाब निशाना है वो बनाया गया है। इसके अलावा जो इराकी न्यूज एजेंसी है इन्होंने खबर दी है कि जो लिबनानी मुजाहिदीन हैं उन्होंने मेरोन एयरबेस जो है उसको निशाना बनाया है और यहां पर काफी हद तक जो तबाही है वो सुन्नी रियासत को देखने को मिली है और यहां पर कुछ जो सुन्नी फौजी हैं वो उनके मारे जाने की भी इतलात हैं। इसके बाद जो अपोजिशन लीडर हैं इनके बयान को चैनल 12 से कोट करते हुए अल मायदीन ने लिखा, लेपिड एक्सपोजेस आई ऑफ अंडर रिपोर्टिंग ऑफ कैजुअलिटीज 12,000 सिंस अक्टूबर 2023। और फिर आगे फर्दर जो स्टोरी है उसमें जाकर बताया गया अराउंड 12,000 Israeli occupation soldiers were either injured or killed since the beginning of the Israeli genocidal war on the Gaza Strip, which later expanded into the West Bank and along the northern front with Lebanon। और फिर जो कोट एंड कोट रखा गया है यह लेपिड को, उसके मुताबिक 11,000 soldiers were injured and 890 were killed, Lapid told Israeli channel 12, underscoring that the number of dead and injured soldiers in the Israeli army will continue to increase if the leadership of the current occupation government led by Prime Minister Benjamin Netanyahu does not do anything। अगर नेतन्याहू की हुकूमत कुछ नहीं करती तो वो
मोर देन 11,000 सोल्जर्स जो जख्मी हुए और 890 मारे गए। ये नंबर इंक्रीज भी हो सकता है। सुन्नी रियासत के जो अपने लीडर्स हैं वो अब अपनी हुकूमत को आईना दिखाते हुए कह रहे हैं कि आप हमसे झूठ बोलते हैं कि हमारी कैजुअलिटीज कम हुई, लेकिन हकीकतन हमें बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो इस जंग के दौरान उठाना पड़ गया है। इसके अलावा फिर उन्होंने जो चैनल 12 है उसको बताया कि अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना तो जाके जो हॉस्पिटल्स का डाटा है ना वो चेक करें, वहां पर आपको सारा रिकॉर्ड जो है वो मिल जाएगा और उसके बाद आप अपना माथा और सर जो है वो पकड़कर बैठ जाएंगे कि आखिर हमसे झूठ क्यों बोला जा रहा था। इसके बाद जनाब जो एक और बड़ी खबर है सुन्नी रियासत के लिए, उसमें डेली मेल .uk जो है उन्होंने अब ये रिपोर्ट किया है कि एक नया डिफेंस सिस्टम जो इस्राइल है वो लॉन्च करने जा रहा है और ये डिफेंस सिस्टम होगा लेजर टाइप और यहां पर जो मुजाहिदीन के मिसाइल्स और जो जनाब अनआर्म्ड व्हीकल्स हैं यानी कि जो ड्रोन्स हैं उनको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तबाह किया जाएगा और इसका खर्चा जनाब जो है वो बताया जा रहा है कि काफी हद तक है और मल्टी मिलियन डॉलर डील है जो फाइनल हुई है सुन्नी रियासत की अपनी 2 टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं और अगले साल 28 अक्टूबर तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। लेकिन ये ऑपरेशनल किया क्यों जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो सुन्नी रियासत का डिफेंस सिस्टम था प्लस अमेरिकन डिफेंस सिस्टम था वो तो सबसे तगड़ा था और उसके बारे में कहा गया कि अब जो मर्जी हो जाए जो मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं वो इस्राइल के अंदर नहीं आ पाएंगे। तो इसके ऊपर जनाब जो माइक्रोसॉफ्ट है उन्होंने एक रिपोर्ट शेयर की और माइक्रोसॉफ्ट का आपको आइडिया अगर नहीं है तो मैं बता दूं कि अब एक नया इन्होंने भी वेबसाइट शुरू की है जहां पर दुनिया भर के जो चैनल्स हैं वहां से खबरें इकट्ठी की जाती हैं और फिर उनको पब्लिश किया जाता है। यहां पर उन्होंने लिखा कि जो मुजाहिदीन का मिसाइल थ्रेट है, हालांकि वो मिसाइल्स आउटडेटेड है बट इसराइल के ऊपर वो तबाही मचा रहे हैं। किस तरह से, इसकी आगे जनाब उन्होंने जाकर जो एक्सप्लेनेशन है वो देते हुए कहा कि जो कादिर 2 मिसाइल है मुजाहिदीन के पास अभी आया है ये आउटडेटेड है और जो ईरानियन जलजाल 2 मिसाइल था उसका ये वर्जन है और जो ईरान है उन्होंने ये टेक्नोलॉजी शेयर की मुजाहिदीन के साथ। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये थोड़ा डिस्टेंस कवर करके तबाही मचाती थी और सुन्नी रियासत का और ईरान का डिस्टेंस चूंकि बहुत ज्यादा है सो ये वहां तक अगर ईरान से छोड़े जाते तो पहुंच नहीं सकते थे। तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी मुजाहिदीन को दी गई कि देखें जो लिबनान से तल अवीव और बेरूत का आपसी फासला है वो सिर्फ 130 माइल्स का है। सो यहां पर बेरूत में अगर बैठकर जो मुजाहिदीन हैं वो हमला करते हैं तो ये तल अवीव तक पहुंच जाएगा। सो इसीलिए ये मुजाहिदीन को दी गई है और इसके अलावा ये चूंकि बैलिस्टिक मिसाइल की भी जो सलाहियत है वो रखता है तो ये जब इसराइल के अंदर एंटर होते हैं आयरन डोम और जो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव होता है इनको पकड़ने के लिए और इनके ऊपर वो मिसाइल चलाता है इनको तबाह करने के लिए। होता ही है कि वो आउटडेटेड है, उनका इतना नुकसान नहीं होता, यानी कि तबाह भी हो गए तो इतना उसका जो कॉस्ट है वो ज्यादा नहीं है, सो इसलिए मुजाहिदीन को नुकसान नहीं होता। लेकिन जो आयरन डोम से मिसाइल्स निकलते हैं या जो तहाद से मिसाइल्स निकलते हैं वो जनाब चूंकि बहुत ज्यादा महंगे हैं तो जो सुन्नी रियासत है उसको इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डैमेज मुजाहिदीन की जानिब से पहुंचाया जाता है। सो इसीलिए अब जो लेजर टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हुए नया एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो सुन्नी रियासत की जानिब से लॉन्च किया जा रहा है और ये 28 अक्टूबर कमिंग ईयर जो है 2025 तक तब तक फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके अलावा एक और खबर है जो जनाब प्रेस टीवी की जानिब से शेयर की गई और इसके मुताबिक जो यमन है उन्होंने भी एक नई जनाब एक्सपेरिमेंट किया है और एक नई इन्वेंशन की है और इस इन्वेंशन के मुताबिक रेड सी के अंदर नेवल एक्सरसाइज के दौरान अल-क़ारी जो है वो जनाब एक अनआर्म्ड व्हीकल जो है वो शो ऑफ की गई है और ये सुसाइडल व्हीकल के तौर पर है और ये कोई इंसान ऑपरेट नहीं करेगा। जिस तरह से ड्रोन्स हैं उसी तरह से ये समुद्र के नीचे से होगी और यहां पर रेड सी में जो जनाब मुसलमानों के दुश्मन है
उनको ये निशाना बनाएगी। सो अगेन जो मुजाहिदीन हैं, जो मुसलमान हैं, उनको सुपीरियरिटी जो है वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी मिलती जा रही है। इसके अलावा स्काई न्यूज ने खबर रिपोर्ट की है कि जो इस्राएली अटैक हुए थे ईरान के ऊपर, इसके अंदर जो ईरान की साबिक न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है उसको निशाना बनाया गया। सो अब आप देखें कि साबिक फॉर्मर न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाना इंडिकेट कर रहा है कि इनको करंट जो लोकेशन है उसको पता ही नहीं है। सो ये कहते थे कि हमें सब कुछ पता है, हम सब कुछ मार्क करके बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और इनको नुकसान हो रहा है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया। अल्लाह।